नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 2 फरवरी और हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे। तो पहले प्रश्न में हम बात करेंगे IBM के नए CEO के बारे में। दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट और हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन के बारे में। वहीं तीसरा प्रश्न आधारित होगा उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। चौथे प्रश्न में हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी की। जानेंगे 5वें प्रश्न में विद्या बालन के निधन के विषय में। छठे प्रश्न में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है। बात करेंगे भारत में भोजन की थाली के अर्थशास्त्र की 7वें प्रश्न में। वहीं 8वें प्रश्न में हम जानेंगे ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के बारे में। और 9वां प्रश्न होगा विदेशी क्लब के साथ अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर के विषय में। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे नागोबा जात्रा उत्सव की। तो देखते हैं आज के सेगमेंट का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है पंकज पटेल, वेणुगोपाल धूत, अरविंद कृष्ण और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा C, भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा को IBM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चुना गया है। वे गिनती रोमेती का स्थान लेंगे। वर्तमान में अरविंद कृष्णा IBM के क्लाउड कारोबार के प्रमुख संचालक हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय IT कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 16 जून 1911 को। इसका पहले नाम था कंप्यूटिंग टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। बाद में 1924 में इसका नाम बदलकर IBM कर दिया गया। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें कि कहाँ है तो वो है न्यूयॉर्क के अमोर्क में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है गुजरात। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने गुजरात के हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास कारपोरेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। यह फ्लिपकार्ट के समर्थन पहल का हिस्सा है। समर्थन पहल के द्वारा शिल्पकारों, बुनकरों तथा हस्तशिल्प से संबंधित सामान बनाने वाले लोगों को इंटरनेट पर अपना सामान बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी कि NDFB के कितने उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। हमारे पास ऑप्शन है 1615, 1600, 1520 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1615 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। असम के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के 1650 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह शांति समझौता नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के समूह के साथ हुआ था। इस समझौते के अनुसार बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थानीय लोगों के लिए विशेष अधिकार होंगे। इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को काम करने के लिए परमिट हासिल करना होगा। भारत सरकार ने अगले 3 वर्षों में बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला लिया है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड का गठन हुआ था 1986 में। इसका उद्देश्य बोडो लोगों के लिए स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करना है। यह बहुत सी अवैध तथा हिंसक गतिविधियों में भी शामिल रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को D.Litt की मानद उपाधि प्रदान की है। हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है कलकत्ता विश्वविद्यालय।
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत विनायक बनर्जी को डी लिट की मानद उपाधि प्रदान की है। अभिजीत विनायक बनर्जी को वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर गरीबी कम करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए 2 अन्य लोगों के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विद्या बाल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थीं? हमारे पास ऑप्शन है सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति, कला और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कार्यकर्ता। विद्या बाल प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, नारीवादी लेखक और पत्रकार थीं। उन्होंने सभी हिंदू धार्मिक स्थानों में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें विशेषता वे महाराष्ट्र हिंदू प्लेस ऑफ उपासना अधिनियम 1956 के तहत शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रतिबंध के खिलाफ थी। उन्होंने प्रसिद्ध कमला की और बलवंत तिल आत्मकथाएं भी लिखी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? हमारे पास ऑप्शन है ओडिशा, गोवा, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसकी मेजबानी करेगा गोवा। राष्ट्रीय खेलों के 36वें संस्करण की मेजबानी करेगा गोवा। हाल ही में गोवा के पणजी में आयोजित होने वाले 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर रूबी गुला फ्लेम थ्रोटल बुलबुल यानी कि कलगी बुलबुल का अनावरण किया है। कलगी बुलबुल गोवा का राज्य पक्षी भी है। इन खेलों का आयोजन 20 अक्टूबर से 4 नवंबर 2020 तक किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र किस नाम से दर्शाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है फूड टू ईट, थालीनॉमिक्स, प्लेट टू पॉकेट और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, थालीनॉमिक्स। आर्थिक समीक्षा 2019-20 द्वारा भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र थालीनॉमिक्स से दर्शाया गया है। थालीनॉमिक्स पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले भुगतान का अध्ययन है। आर्थिक समीक्षा के थालीनॉमिक्स में बताया गया है कि 2006-07 की तुलना में 2019-20 तक शाकाहारी थाली के वहन में 29% का सुधार हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, टामटाम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर निम्न में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है मॉस्को, दिल्ली, बेंगलुरु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बेंगलुरु। टामटाम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बेंगलुरु है। नेविगेशन प्रोडक्ट्स मुहैया कराने वाली कंपनी टामटाम द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स की यातायात रिपोर्ट 57 देशों के 416 शहरों में प्रस्तुत की गई। फिलीपींस का मनीला शहर ट्रैफिक के मामले में दूसरे नंबर पर है। यातायात के सबसे खराब 5 शहरों में भारत के चौथे और 5वें स्थान पर क्रमशः मुंबई और पुणे है। कोलंबिया का बोगोटा शहर तीसरे स्थान पर है। दिल्ली ट्रैफिक के मामले में 8वें स्थान पर रही। टामटाम एक डच बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माता हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1991 में। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी विदेश क्लब के साथ अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं? हमारे पास ऑप्शन है अदिति चौहान, बाला देवी, संगीता बसफोरे और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, बाला देवी। बाला देवी जो मणिपुर से संबंधित हैं, विदेश क्लब के साथ अनुबंध करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। वे प्रसिद्ध यूरोपीय क्लब रेंजर्स के साथ 18 महीने के लिए जुड़ी हैं। बाला देवी भारतीय महिला फुटबॉलर टीम की कप्तान भी रही हैं। वे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं इस सेगमेंट के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में महीने भर चले नागोबा यात्रा उत्सव का समापन हुआ। यह किस राज्य में आयोजित हुआ? हमारे पास ऑप्शन है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो यह हुआ था तेलंगाना में, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। तेलंगाना में महीने भर चले नागोबा यात्रा उत्सव का समापन हुआ। नागोबा यात्रा तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के इंद्रवेली मंडल के केसलापुर गांव में आयोजित किया जाने वाला एक आदिवासी त्योहार है। यह गोंड जनजाति के
मेसराम कबीले द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है। मेसराम वंश से संबंधित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी महोत्सव में पूजा अर्चना करते हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।